This session is being recorded, and this is Sir Sivarama, your English language instructor. And in today's class, first I'm going to review what we discussed in our previous two lectures. We started with the tenses versus models. हमने डिस्कस किया था कि टेंसेस किस चीज की बात करते हैं, तो हमने मुख्तसर में आपको बताऊं टेंसेस रियलिटी की बात करते हैं। मॉडल्स किस चीज की बात करते हैं? मॉडल्स के अंदर हम मुख्तलिफ चैप्टर्स को स्टडी करते हैं, जिसके अंदर ऑब्लिगेशन का चैप्टर हम लोगों ने लास्ट वीक स्टडी किया था प्रेजेंट के अंदर, जिसमें आप लोगों को याद होगा हमने शुड पढ़ा, हमने मस्ट पढ़ा, हमने हैव टू पढ़ा और हमने हैड बेटर को स्टडी किया। और फिर आपकी स्पोकन टीचर्स को मैंने महसूस किया, देखा भी कि वो प्रैक्टिस करवा रही थी दैट यू आर अ डॉक्टर, व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, व्हाट शुड डॉक्टर डू, डॉक्टर को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो आपने जब जिम्मेदारी की बात करते हैं तो आप मॉडल वर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं। आज हम पढ़ेंगे, आज हम पॉसिबिलिटी की जब हम बात करेंगे, जब हम पॉसिबिलिटी की बात करेंगे तो हम जो है वो आज डिस्कस करेंगे पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, और मुमकिन है आज पोलाइट रिक्वेस्ट और परमिशन में भी हम बात करें। छोटे छोटे से ये चैप्टर्स हैं, आप मॉडल वर्ब्स को डिस्कस करेंगे। फिर आप लोगों ने डिस्कस किया था प्रेजेंट सिंपल। मैंने देखा कि आप लोगों ने प्रेजेंट सिंपल के ऊपर अपना रूटीन शेयर करना शुरू कर दिया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप लोगों ने अभी तक कोई रूटीन बाकायदा तौर पे लिखा भी है। तो आप लिखने की भी आदत डालिए कि लिखिए कि आप क्या करते हैं पूरे दिन में, आप अपना रूटीन लिखें, अपने घर में किसी का रूटीन रखिए। और रूटीन के बाद साथ साथ आपको मैंने हैव टू का इस्तेमाल भी दिया था। मैंने आपको उससे कहा था ये फ्रीक्वेंसी टाइम वर्ड्स आपकी जबान पर होने चाहिए, फ्रीक्वेंसी टाइम वर्ड्स, और ये हैव टू का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था पहले लेक्चर में। उसके बाद फिर आप लोगों ने मॉडल वर्ब्स का स्टार्ट लिया था, स्पेलिंग रूल्स भी मैंने आपको से डिस्कस किए थे। और फिर हमारे पास आया था ये एक्सरसाइजेज, लाजमी तौर पे अभी तक आपने सॉल्व नहीं की होगी, कर लीजिएगा, आपकी सेहत के लिए बेहतर होगा। और ये रूटीन भी आपने अब तक नहीं पढ़े होंगे, ये पैराग्राफ्स भी अभी तक आपने नहीं पढ़े होंगे। जिन्होंने पढ़ लिया है वो देखिएगा उनकी अभी जबान किस तरह से खुलना शुरू हो जाएगी। तो ये नोट्स को स्टडी करना फर्ज है आप लोगों पर, फर्ज, ठीक है ना, लाजमी इसको स्टडी करना, रीड करना है कि सर ने ये पैराग्राफ प्रेजेंट सिंपल के ऊपर कैसे लिखा है, कैसे मैं स्मोकिंग के ऊपर लिख सकती हूँ प्रेजेंट सिंपल पे रहते हुए। जब तक रीड नहीं करेंगी आपको लिखने की तमीज नहीं आएगी। फिर आप लोगों ने मॉडल वर्ब्स स्टार्ट किया, ऑब्लिगेशन का चैप्टर हमने डिस्कस किया, शुड और टू, मस्ट, बी, सपोज टू, हैव टू और हैड बेटर, ये हमने डिस्कस किया था। तमाम स्टूडेंट्स को सारे मामला क्लियर हो गए थे। और उसके बाद आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपसे मॉडल वर्ब्स में एबिलिटी की बात करने जा रहे हैं। कैन प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब और बी एबल टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। कोई मुझे बता सकता है आपकी कोई जर्नल एबिलिटीज क्या है? हैंड रेस करके बताइएगा, मछली बाजार मत बनाइएगा। आप लोग क्या कर सकते हैं? मैं अपने बारे में बता दूं आपको। आई कैन टीच, आई कैन स्विम, आई कैन कुक फूड, I can earn online. I can I can I can travel alone. I can jump from the roof in the swimming pool. Yes, नीलोफर बता रही है मैं क्या कर सकती हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। Sir, I can wash clothes. I can make food. I can cook food. I can speak English. I can jump from high walls. I can run fast. I can read. I That's can very good. teach. Yes, I Ishrat. can write. I can draw good pictures. Assalamu alaikum, sir. Very good, नीलोफर, excellent. I can teach. Uh, sir, may I? Yes, I can teach. Okay, I can teach mathematics, and I can cook food.
I can run fast, and I can watch. I can read books, and I can watch many dramas. And ओके, तमाम स्टूडेंट्स को ये बात पता है कि वो क्या कर सकते हैं। अच्छा, आप कैन की जगह पर आपके पास एक मॉडल फ्रेज भी होता है जिसको हम कहते हैं बी एबल टू। आप कैन के साथ बी एबल टू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, आई एम एबल टू। और एबल टू का मतलब होता है काबिल होना, कि आपके अंदर किसी चीज की काबिलियत है, मैं ऐसा कर सकती हूँ, मैं ये करने के काबिल हूँ। आई एम एबल टू, आई एम एबल टू। बता सकते हैं आप लोग किस चीज के काबिल हैं? आई एम एबल टू। नो डिफरेंस इन कैन एंड नो डिफरेंस इन बी एबल। बोथ हैव सेम मीनिंग्स, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आई एम एबल टू। यस, एनीवन? सर, आई एम एबल टू। यस, नसीमा। I'm able to speak in different languages, वेरी गुड। और क्या क्या काबिलियत है आपके अंदर? and I'm able to teach, and I am able to cook, and I am able to make things better. Oh, that's good. Ramsha. Sir, I can able to recite नहीं, Quran. I ये can गुनाह कर able to दिया। ये calligraph. देखिए, कैन Uh, अलग I है, can, बी एबल टू अलग है। या तो कैन उठा ले या बी एबल टू उठा ले, कोई एक चीज उठा ले। okay. I am able to, sorry sir. हाँ, सही। I am able to recite Quran. I am able to paint. I am able to calligraph. I am able to cook. I am able to drive a car. दैट्स ग्रेट। यानी कि ये वाला जो Okay. स्ट्रक्चर है, ये हर स्टूडेंट का क्लियर है, इसमें कोई किसी को परेशानी नहीं। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई सलाहियत है, जो भी आपकी जनरल एबिलिटी है, आप वहां पर कैन का इस्तेमाल करते हैं और बी एबल टू का। अच्छा, इसके अंदर ग्रामेटिकली पॉइंट एक और मैं आपको क्लियर कर दूं। देखिए, जब आप एबल टू का नेगेटिव बनाते हैं तो वो आई एम नॉट से नहीं बनता, वो किससे बनेगा? आई एम अनेबल। आप ये कहना मुनासिब, ये कहना मुनासिब नहीं है कि मैं ये कह दूं आई एम नॉट एबल। फांसी की सजा नहीं होगी मुझे, कोई मुझे जान से नहीं मारेगा, लेकिन कुछ चीजें होती है ना, मुनासिब नहीं होगा। आप बेहतर है कि आप क्या इस्तेमाल करें? आई एम अनेबल टू ड्राइव। ठीक है, क्वेश्चन बना सकते हैं दोनों का। कैन यू टीच? कैन यू टीच? मैं आपकी सलाहियत के बारे में पूछ रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कैन आई कम इन सर, ये तो परमिशन हो गई। बट आई आस्क यू अ क्वेश्चन, कुड यू, कैन यू कॉल सारा, ये तो रिक्वेस्ट हो गई है। समझ रहे बात? आप देखें, हल्का सा, थोड़ा सा अगर आपने किसी डिफरेंट स्टाइल से डिफरेंट सिचुएशन में बोल दिया, कैन यू कॉल सारा, क्या ये सलाहियत की बात हो रही है? ये तो आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं। कैन आई कम इन, क्या ये सलाहियत की बात हो रही है? ये तो परमिशन है। तो आप जब सेंटेंस क्रिएट करेंगे तो आपको इस बात को जहन में रखना है कि आप पूछ क्या रहे हैं। आप सलाहियत के बारे में पूछ रहे हैं, या आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, या परमिशन ले रहे हैं। तो कैन, क्योंकि आपको तीनों सिचुएशन में नजर आएगा, कैन आई, कैन यू, कैन सारा। कैन सारा ड्राइव? आ गई बात समझ? अच्छा, सिर्फ यही एक सेंटेंस है, कभी कभार आप अपनी काबिलियत की बात करते हो और आपको ये बात बताने की जरूरत पड़ जाती है कि मैं ये काम 19 साल से कर सकती हूँ, तो कैन तो आप नहीं इस्तेमाल कर सकते इस तरह से, तो फिर बी एबल टू का इस्तेमाल आप करते हो। बी एबल टू ये कहता है आई हैव बीन एबल टू टीच फॉर 19 ईयर्स। उर्दू मीनिंग्स बताइए। मैं 19 साल पढ़ा रहा हूँ। 19 साल से पढ़ाने के काबिल हूँ, मैं 19 ओके साल सर। से पढ़ाने के काबिल हूँ। आई हैव बीन एबल टू टीच फॉर 19 ईयर्स। ठीक है ना? आप ये स्ट्रक्चर याद कर लीजिए, आई हैव बीन एबल टू, यानी कि आप काबिल है काफी अर्से से कुछ करने के। आई हैव बीन एबल टू ड्राइव फॉर 5 years। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन एबल टू स्पीक इन इंग्लिश?
आप कब से अंग्रेजी बोलने के काबिल हैं? I have been able to speak in English for 2 months. क्लियर? बी एबल टू के अंदर रहते हुए आप इस तरह से सेंटेंस को पास्ट टू प्रेजेंट बात कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, ये आप लोगों के लिए। अक्सर ये सिचुएशन अटक जाती है, जबान पे जुमला नहीं आ पा रहा होता कि कैसे बोल, तो वो बी एबल टू से बनता है। ठीक है, आगे चलिए। बी एबल टू के मैं बहुत सारे सेंटेंसेस भी आपको लिख कर दिए, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आप कैन का पास्ट कुड भी ले आते हैं। जब कैन पढ़ लिया है तो कुड भी आसानी से समझ आ जाएगा। We use could plus base form of verb to talk about past general ability, which we had and we used it whenever we wanted. माजी की कोई ऐसी सलाहियत जो हमारे पास थी और हमने उसका इस्तेमाल किया जब भी हमने चाहा। अब आप लोग मुझे बता सकते हैं कि माजी की कोई ऐसी सलाहियत जो आपके पास थी और आपने उसका इस्तेमाल किया हो। जैसे आप कह सकते हैं आज से 10 साल बाद आप लोग कहेंगे आई कुड स्पीक इंग्लिश व्हेन आई वाज एट एसकेएच। मैं रवानी के साथ अंग्रेजी बोल सकती थी जब मैं एसकेएच पर थी। आई कुड रन फास्ट व्हेन आई वाज 16। आई कुड रन फास्ट व्हेन आई वाज 16। मैं बहुत तेज भाग सकती थी जब मैं 16 साल की थी। तो कोई ऐसा काम है जो आप लोग माजी में कर सकते थे और बाकायदा आपने किए भी। नसीमा? I could draw sketches when I was in a school. I could draw sketches. हाँ, स्कूल में बच्चा बैठ के यही नक्शे बनाता था। अब ये नक्शे बना देंगे। I could draw. Yes. और कोई? I could सोचे when I was a child लगा लीजिए और I could बताइए जब मैं बच्ची थी तो मैं ये कर सकती थी। Sir, I could be a topper if I If कहाँ से आ do गया? a hard work. नहीं, if कहाँ से आ गया? आप सिर्फ ये बताएं मैं ये कर Sir. सकती थी जब मैं ये कर सकती थी और मैंने किया भी। बाजी कोई ऐसी सलाहियत जो आपके पास थी और आपने उसका इस्तेमाल किया। I could get good grades when I was in school. मैं अच्छे ग्रेड्स ले सकती थी जब मैं स्कूल में थी और बाकायदा मैंने अच्छे ग्रेड्स लिए भी। I could Sir, I could practice more when I was 16. I could practice more when I was 16. Yes, next. Yes, and I could learn a lot when I was a matric in matric I could learn a lot when I about was mathematics. when I was in matriculation. Yes, next. Yes. I could make many projects when I was at university. Very good. यानी कि कोई ऐसी सलाहियत जो आपके पास I could थी। run fast. I could run fast. I could run fast When I was child. when I was 5. Okay. अच्छा आप देखें सवाल When I उठ was रहा है। child. When I was child. When I was a child. When I was a child, I could run fast. जब मैं बच्ची थी तो मैं बहुत तेज भाग सकती थी। सवाल उठ रहा है एक बच्ची का कि सर क्या आप could को भी हम रिप्लेस कर सकते हैं was were able to से? Able to बिल्कुल कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। देखिए अपने पास एग्जांपल्स में I was able to drive बराबर है किसके? I could drive. I was unable to drive बराबर है किसके? I couldn't drive when I was 16. माजी के अंदर कोई आपके पास सलाहियत नहीं थी। I was unable, I couldn't drive when I was 16. मैं गाड़ी नहीं चला सकती थी जब मैं 16 साल की। मैं इंग्लिश नहीं बोल सकती थी जब मैंने एसके ज्वाइन किया। ये जुमला आप आने वाले वक्तों में बोलेंगे यार, बनाइए। मैं इंग्लिश नहीं बोल सकती थी जब मैंने एसके ज्वाइन किया। कैसे बोलेंगे? I couldn't speak I couldn't speak English when I when was I joined
SKH. I couldn't speak in English. I couldn't speak in English when I joined SKH. मैं अंग्रेजी में बात नहीं कर सकती थी जब मैंने SKH में दाखला लिया. ऐसा ही है ना? I couldn't speak in English. But now I can Yes, speak sir. in English. मैं ऐसा काम नहीं कर सकती थी लेकिन अब मैं ये कर सकती हूँ. But now I can speak English fluently and confidently. ये बात अब तक कितने लोग कह सकते हैं आज के सेशन में? I couldn't speak a single word of English when I joined SKH, but now, alhamdulillah, after a month, I can speak fluent English. अभी देखें आहिस्ता आहिस्ता वो सेंटेंस स्ट्रक्चर आ Yes, रहे sir. जो आपको इस्तेमाल करने होते हैं. मसला ये है कि अभी अगर आप अंग्रेजी नहीं बोल पाते तो सेंटेंस स्ट्रक्चर्स ही नहीं है ना वो जिसमें बात सही हो सके. तो आहिस्ता आहिस्ता सर आपको चीजें दे रहे हैं कि अब आप देखें आपने प्रेजेंट में भी बात करना शुरू करनी है. अब आपको ये हफ्ता भी आप प्रेजेंट सिंपल के नाम करें, प्रेजेंट के मॉडल्स के नाम करें. अगर ये आप लोगों ने ये 2 हफ्ते 3 हफ्ते अगर आपने बर्बाद कर दिए तो बस हो गई बर्बाद अंग्रेजी. 3 हफ्ते आपके लिए बड़े क्रूशियल है. These 3 weeks will enable you to speak in English if you haven't started. So you make the most of your classes, give as much time as possible because you are going to the top. और अगर मैं टॉप पे पहुंच के बोलूंगा हाँ भाई अब आई अंग्रेजी बोलना और उसके बाद आपका जवाब नहीं सर वही खड़े हुए जहाँ से सफर शुरू किया था तो फिर मसला हो जाएगा. तो 3 हफ्ते आपके बड़े इंपॉर्टेंट है. अगर आप 2 घंटे देते तो आप 4 घंटे दें क्योंकि अब बोलने का सिलसिला शुरू हो गया है. अगर अब भी नहीं बोला तो फिर जबान बंद रहेगी. समझ रहे बात? सर क्या क्वेश्चन बना सकते हैं? कुछ से क्वेश्चन बना सकते हैं. कैन से तो बना सकते हैं. कैन यू टीच इंग्लिश. लेकिन क्या कुछ से क्वेश्चन बन सकता है? तो जनरली नहीं बनाते. हम क्वेश्चन के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? अकल इस्तेमाल करें. क्वेश्चन के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? यस मैं बोला was were able to. जब आपको कुड का क्वेश्चन बनाना है तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे? वर यू एबल टू. एक दूसरे से जरा सवाल कीजिएगा वर यू एबल टू और फिर दूसरा जवाब दे. आई विल बी बैक इन 30 seconds. Was you able to sing a song? Yes, I am able to sing a song. Were you able to speak English fluently? No, I was not. Were you Are you able to drive? No, I am not able to drive. I am unable to drive. Are you able to run fast? What are you said? No, I was. Yes. पूरी बात वो Were you able to? बुरा बच्चा है. हाँ बंद. Were you able to? Were you able to? मुझसे कोई सवाल करे सर वर यू एबल टू. सर जी वर यू एबल टू. Sir, were you able to write an script? Sir, were you able to write a script when you were a student, when you were in first year? No, I was not able. I was very duffer student. Sir, were you able to speak in English when you started learning English as a language? No, Sir? I was unable. Sir, were you intelligent when you was child? I was absolutely duffer kind of a student. Absolute No, duffer. sir, it's not look like. It's a reality. I never passed in my school examination. I always failed. मैं हमेशा फेल हुआ करता था. I always failed.
to be. I'm proud of myself that But now you improve a lot yourself. I improved myself from class 8. Class 8 was my turning point. I got A grade in my final exams, and then in class metric I got 78% marks. So that was the turning point. But the another turning point came in my life when I joined language classes. In language classes, I got first position in class in first monthly test among 60 students. 60 students were studying in that language class, and I got first position. I got 91 marks out of 100, and everybody saw, who is this person? A child got 91 marks, and my teacher always had proud on me that he will write the right answer. And I was really good at it. My mind was working. I took it very much. I enjoyed my language classes very much because I used to work very hard. I used to give time to my language lectures. I used to read uh, in the study in the morning. I used to study at night. And everybody was proud of me that at least he is going good in language and he's getting positions. And that was the turning point, and I became an English language instructor in 2004. After almost 9 months of my hard working really pays me and has been paying. That's why I ask all of you to work very hard. अगर आप language को ज़्यादा time दे देना, तो language जिंदगी भर आपको अपना सब कुछ दे देगी. इतनी मेहरबान होती है language. चले. आइए अभी हम पढ़ Sir, रहे how थे. you manage your I time? I was in first year. I was a student. I had no responsibility, no kids, no wife. My parents, and I was the last one in my family. My brother had got married. My sister had got married. So I had all freedom that study, go and study, do whatever you want. So I was simply studying, and I gave a lot of time. I used to reach language academy at 7 p.m. and I used to leave at 12 midnight. That used to be my routine. And in the morning, I used to make notes what I used to study during my sessions. So that was my way of learning. I will discuss in detail when I teach you past simple. I will discuss my past life with all of you. अभी आप लोग पढ़ रहे थे एबिलिटी. कोई एबिलिटी जो आपके पास है, आई कैन. जो एबिलिटी आपके पास थी, आई कुड. तमाम स्टूडेंट्स को क्लियर हो गया? कोई मिक्सअप नहीं हुआ, कोई खिचड़ी नहीं बनी है बेटा? नसीमा, नीलोफर, राफिया, रमशा, सनम, Sir. कोई खिचड़ी तो नहीं बनी ना कैन और कुड के अंदर? आसानी से क्लियर हो गई. बी एबल टू भी क्लियर हो गया. इज एम आर एबल टू. बस इस बात को ध्यान में रखना, क्वेश्चन बनाते वक्त थोड़ा ख्याल करना है कि क्वेश्चन बनाते वक्त तुम कोई ऐसा क्वेश्चन ना बना डालो. जैसे संडे कैन का क्वेश्चन जब बनाया तो संडे का होशियार रहना कि कैन देखो परमिशन में भी आएगा, कैन रिक्वेस्ट में भी आएगा और कैन एबिलिटी में भी आ सकता है. तो जब आप सवाल करेंगे सामने वाले से उसकी सलाहियत पर, तो कैन से भी कर सकते हैं. और दूसरा ऑप्शन संडे आपको एबल टू दे दिया. आर यू एबल टू, वर यू एबल टू. और कुड का इस्तेमाल तो हम करते ही नहीं है. जो कुड एबिलिटी में भी आपने पढ़ा. देखिए क्या मैंने इसका कोई क्वेश्चन बनाया? नहीं बनाया. मैंने इसके क्वेश्चन के लिए आपसे क्या कहा है कि आप वर यू एबल टू का इस्तेमाल करें. क्लियर हो गई है बात? बहुत अच्छे से. मैंने आपको कुडेंट का इस्तेमाल करने की इजाजत दी. आप कुडेंट इस्तेमाल कर लें या वॉज अनेबल टू इस्तेमाल कर लें, कोई परेशानी की बात नहीं है. अभी तक किसी को कोई परेशानी नहीं है. ठीक है, आगे चल रहा है. परमिशन, कुछ परमिशंस के ऊपर लेक्चर. पोलाइट वे में यूज करेंगे सर. कुड को सख्ती से कुड नहीं यूज कर सकते ना. पोलाइट हमेशा पास्ट एबिलिटी. पोलाइट अब आएगा नसीमा, अब आएगा. अभी एबिलिटी की बात हुई है. एबिलिटी के अंदर कोई पोलाइट नहीं होता. एबिलिटी है. परमिशन में आएगा पोलाइट. जब आप पोलाइट रिक्वेस्ट, अभी नीचे चलिए, ये आ रही है पोलाइट, उसमें आएगा कुड. वो जो पोलाइट आपको याद है ना, मुझे पता है आपको WH वर्ड के लेक्चर से कुछ याद आ रहा होगा.
कि सर ने कुड के बारे में फॉर्मल कहा था, पोलाइट कहा था, वो नीचे आ रहा, वो ये रहा। ठीक है, आप लोगों ने मेरे साथ WH वर्ड्स पढ़े होंगे, याद करें, मैंने वहां पर आप लोगों को मे नॉर्मल क्वेश्चन में मे कुड और कैन के बारे में एक्सप्लेन किया था। याद आ रहा है कुछ नॉर्मल क्वेश्चन का यस और नो वाले लेक्चर? मे आई, कुड आई, कैन आई, याद आ गया होगा। मे आई लीव? यस यू मे, जवाब दे सकते हैं आप, यस यू मे। कुड आई बोरो योर लैपटॉप? सर कुड का मतलब, कुड जब आप किसी स्ट्रेंजर से बात करते हैं ना, तो बेहतर होता है कि आप कुड का इस्तेमाल कर लें। कुड आई आस्क यू अ क्वेश्चन? सर आप मुझसे भी, आप क्लास में इस तरह, सर कुड आई आस्क यू अ क्वेश्चन, मे आई आस्क यू अ क्वेश्चन, ये आप सवाल कर सकते हैं। कैन आई का इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं है। कैन आई, कैन आई, कैन आई हैव अ पीस ऑफ कैंडी? फ्रेंडली, फ्रेंडली लैंग्वेज है ये, दोस्तों के साथ इस्तेमाल करें। यार कैन आई आस्क यू अ फेवर? हाँ बोलो ना, यस, यस यू कैन। कुड आई आस्क यू अ फेवर? यस यू। ये बात बता दूं कि कुड का इस्तेमाल करना जायज नहीं, यस यू मे। कुड को आप इस्तेमाल कर सकते हैं कहां पर, कहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं? क्वेश्चन में। लेकिन जब आप इसका जवाब देते हैं, कुड आई, यस यू, ऑफ कोर्स यू मे। कुड आई आस्क? यस यू मे। कुड आई बोरो? नो यू मे नॉट। आप कुड का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं कर सकते। कुड का इस्तेमाल सिर्फ कब करेंगे? आस्किंग परमिशन में। कौन सी परमिशन में? आस्किंग परमिशन। देखिए मैं आपको परमिशन के आगे कुछ बातें लिखूं, आपको समझ आएगी। आस्किंग परमिशन क्या होती है? जब हम किसी से परमिशन ले रहे होते हैं, मे आई, कुड आई, कैन आई, मे आई, कुड आई, कैन आई, आस्किंग परमिशन में इस्तेमाल कर सकते हैं मे आई, कुड आई, कैन आई। लेकिन जब आप गिविंग परमिशन की बात करते हैं, जब आप रिफ्यूजिंग परमिशन की बात करते हैं, समझ रहे हैं आप बात? अब आप गिविंग परमिशन, यस यू मे, दैट्स कॉल्ड गिविंग परमिशन। नो सॉरी यू मे नॉट, दैट इज कॉल्ड रिफ्यूजिंग परमिशन। तो कुड का इस्तेमाल गिविंग और रिफ्यूजिंग में नहीं कर सकते, तो फिर वहां पर क्या इस्तेमाल करेंगे? वहां पर आप मे का इस्तेमाल करेंगे। याद रहेगी ये बात? आप लिखना चाहे एक नोट के तौर पर, चले आप लोगों की के लिए लिख देते हैं, एक वार्निंग लिख देते हैं, ठीक है ना? वार्निंग, वी डोंट यूज कुड इन गिविंग एंड रिफ्यूजिंग परमिशन। ठीक है बेटा? ओके, गॉट इट। चले, तो भैया वहां, चलो बेटा सोते रहो। मे आए, अब ये जो मे आए है, No, sir. जान रही है सर? रिफ्यूजिंग के लिए मे नॉट कर सकते हैं, लेकिन अगर रिफ्यूज ना ना करें और कहें कि ठीक है, गिव, फिर उसके लिए यस यस यू यू मे, कुड, फिर यस यस यू यू मे, मे। ये देखिए मैंने यहाँ लिखा है, यस यू मे। मैंने इसको भी बोल्ड और अंडरलाइन कर दिया ताकि शायद आप लोगों को इससे थोड़ा सा याद रहे। देखिए, ठीक है, क्लियर? नो सॉरी सर यू मे इसका नॉट। कैन में नहीं दे सकते, यस यू कैन। कैन में ना जाएंगे क्योंकि कोड बेसिकली पोलाइट प्लस फॉर्मल होता है ना। जब पोलाइट प्लस फॉर्मल है वो, तो फिर हम उसका जवाब इनफॉर्मली ना दे तो बेहतर है। ठीक है, ये होती है, ओके। ये कहलाती है इखलाकियात, एथिक्स, सोशल लैंग्वेज। ठीक है, और इसमें याद रखा करें, वैसे तो ये शायद आप ये ना लगाओ, लेकिन ये निशान लगा लिया करें। ये निशान लगाने का मतलब होता है कि यहाँ पर बोलने वाला तब्दील हो रहा है। ये निशान मैंने महसूस किया, कहीं पे भी नहीं है। ये इसका मतलब है बोलने वाला तब्दील हो रहा है, चेंज ऑफ स्पीकर, ये निशान याद रखेंगे। इस निशान का मतलब क्या होता है? चेंज ऑफ स्पीकर। तो ये बोलने वाला तब्दील हो रहा है।
चलिए, वुड यू माइंड इफ आई बराबर है किसके? मे आई। अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं आपका पेन थोड़ी देर के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ। हम कहते हैं मे आई यू बोरो योर पेन। अब उसी की जगह पर मैंने क्या इस्तेमाल कर दिया? वुड यू माइंड। आपको बुरा ना लगे तो मैं थोड़ी आवाज हल्की कर दूं, मुझे तकलीफ हो रही है। वुड यू माइंड इफ आई टर्न डाउन द वॉल्यूम? वुड यू माइंड, अगर आपको बुरा लगे तो मैं Sir, we खिड़की खोल दूं? mostly use it. आप ज्यादातर मे आई का इस्तेमाल करते हैं। मे आई ओपन द विंडो, मे आई टर्न डाउन द वॉल्यूम, मे आई यूज योर कंप्यूटर, मे आई टेक योर पिक्चर, मे आई टेक अ क्विक ब्रेक, may I invite a friend over, may I move this chair, may I ask you a personal question, are you married, may I leave the meeting early, may I take a photo of this? ये बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं ना ज्यादातर, या कोई और भी तरीका है आपके पास बोलने का? इसको मुझे बताइए। Sir, we mostly speak if you don't mind. इफ यू डोंट माइंड, अगर आपको बुरा ना Yes. लगे, इफ यू डोंट माइंड, मे आई, बात तो वही हो गई ना, आपने जुमले को और बड़ा कर दिया। इफ यू डोंट माइंड मे आई बोरो योर पेन। तो इससे बेहतर स्ट्रक्चर कौन सा है? वुड यू माइंड इफ आई। और देखो इफ आई के बाद क्या आ रहा है? पास्ट सिंपल। अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं आवाज हल्की कर दूं? नो, नॉट एट ऑल। मैं ऊंची आवाज में मुझे मजा आता है भाई। वुड यू माइंड इफ आई ओपन द विंडो? आपको बुरा लगे तो मैं खिड़की खोलूं? हाँ हाँ, आपका अपना घर है भाई, खोले। मैं वुड यू माइंड इफ आई यूज योर कंप्यूटर? नो प्रॉब्लम, अगर आपको बुरा लगे तो मैं आपका कंप्यूटर यूज कर लूं। अरे कैसी बातें कर रही है भाई आप। वुड यू माइंड इफ आई मूव दिस चेयर? वुड यू माइंड इफ आई आस्क यू अ पर्सनल क्वेश्चन? अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे पर्सनल जाती सवाल करूं। आपका वजन कितना है? कैसी बातें कर रहे हैं आप। वुड यू माइंड इफ आई लेफ्ट द मीटिंग अर्ली? चलो, क्लियर हो गई बेटा बात? याद रहेगा, इस्तेमाल कर लेंगे। पास्ट सिंपल यहाँ पर पास्ट की बात नहीं कर रहा है। यस रमशा। Sir, when I talk about these sentences, structure sentence, तो सर हम अगर past simple की बात करते हैं तो normally past simple के जो उर्दू meanings होते हैं वो continuity जाहिर कर, पास्ट की बात continuity हो, नहीं कोई माजी में कुछ किया था। किया था, yes sir। तो अब ये यहाँ structure में change आते हैं इनके meanings। यहाँ पर जब आप इसको इस्तेमाल कर रही है तो ये आपको प्रेजेंट और फ्यूचर मीनिंग दे रहा है। और अभी आने वाली जिंदगी में आप ऐसी बहुत सारी बातें पढ़ेंगी जिनके पास्ट सिंपल और पास्ट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट और फ्यूचर की बात करते हुए नजर आएंगे। जैसे आपने शायद ये स्टेटमेंट सुना, इफ आई वर अ मैजिशियन, इफ आई वर मिलेनियर, इफ आई वर अ डॉक्टर। बात प्रेजेंट की हो रही है, तो पास्ट सिंपल प्रेजेंट की बात कर सकता है। इस स्ट्रक्चर में भी यहाँ पर प्रेजेंट और फ्यूचर की बात हो रही है। यहाँ ये पास्ट की बात नहीं कर रहा। जो लोग कहते हैं ना था थी थे, तो अब वो मुझे बता दें ये पास्ट सिंपल था थी थे कैसे हो गया यहाँ पर। तो उनकी वहां उर्दू फौत हो गई। वुड यू माइंड इफ आई बोरो योर पेन? इसका मतलब है वुड यू माइंड इफ आई बोरोड योर पेन? अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं आपका पेन थोड़ी देर के लिए इस्तेमाल कर लूं, उधार ले लूं। ठीक है बेटा, याद रहेगा। ये बहुत कॉमन सेंटेंस है, वुड यू माइंड इफ आई। आपको बुरा ना लगे तो मैं चला जाऊं? वुड यू माइंड इफ आई लेफ्ट? चले, मुझसे इजाजत मांगे, दो चार बच्चे मुझसे कोई इजाजत मांगे वुड यू माइंड, सर आपको बुरा ना लगे तो मैं, वुड यू माइंड इफ आई, मांगे इजाजत मांगे। Would you mind if I ask past lectures? वुड यू माइंड इफ आई आस्क यू अ पर्सनल क्वेश्चन? सैलरी मत पूछना मेरी बेटा। Would you mind if I write something on like a whiteboard? वुड यू माइंड इफ आई राइट होगा या रोट होगा? Right. Past सोच ले। simple. पास्ट सिंपल Oh, sorry. सेकंड फॉर्म। Wrote. वुड यू माइंड इफ आई रोट? वुड यू माइंड इफ आई रोट समथिंग ऑन द व्हाइट बोर्ड? I wrote. गो अहेड, I गो wrote. अहेड। यस, नेक्स्ट। Sir, would you mind if I left the class? Would you mind if I That's took your notes?
That's fine with me. Not at all. Go ahead. No problem. Sure. Would Sir, you would mind you Feel free to go. Go ahead. Capture it. Yes. sir, would you mind if I record your lecture? Would you mind? Record होगा या recorded होगा? Record होगा या recorded होगा? Mind would you mind question from you. Would you mind if I Sir, recorded. recorded? Would you mind? Asked question from you. Would you mind if I ask you a question? Sure. Go ahead. पूछो पूछो. Would you mind if I take screenshot? Would you mind if I took a screenshot? Sure. Take it. Have a screenshot. would you mind if I Would you ask mind to if repeat I the took your lecture? second lecture? Would you mind if I attended your another lecture? Would you- Sure. I'll be glad. I'll be happy. Would you mind if I ask to repeat the lecture? Would you mind if may I ask you? Would you mind Either if you give another free lecture? Would you mind if would you mind देखिए may I आप would you mind if I would you mind if I would you mind if I को change नहीं करना है आपको would you mind if I ये फॉर्मूले का हिस्सा है would you mind if I आप खुद कुछ करने की इजाजत मांग रहे हैं would you mind if I would you mind if I would you mind if I Sir, Would you would mind- you mind if I Would listen you to your mind if you would you mind if I unmute all of you? अगर Sir, आप लोग बुरा ना माने would तो you आप सबको mind mute if I कर दो listened? May I Yes, listen? sir. अगर आपको बुरा लगे तो सर मैं आपकी बातें सुन लूं सुन ही रही है बेटा Yes. चले आ जाए अब आप अभी तक आप इजाजत मांग रही थी आप लोग अभी तक क्या कर रहे थे परमिशन ले रहे थे सर मे आए गुड आए कैन आए अब आप सामने वाले से कुछ करने की दरख्वास्त कर रहे हो भाई साहब जरा नमक उठा के देंगे ये लीजिए भाई नमक और कुछ जरा एक प्लेट भी उठा दें would you pass me the salt would you pass me another plate आप ऐसा करें आप उठे आप इधर आ जाए would you help me with this project of course I will you would you could you can you चार ऑप्शन है आपके पास कैन इनफॉर्मल है कुड फॉर्मल प्लस पोलाइट है वुड भी पोलाइट है फॉर्मल है विल का इस्तेमाल न्यूट्रल है आप हर सिचुएशन में कर सकते हैं फॉर्मल में भी इनफॉर्मल में भी विल यू कॉल सारा would you 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 could you give me can you give me a hand with these boxes would you would you pass me the salt will you help me with this project could you please turn off the lights can you lend me some money could you pick up some grocery on your way home can you give me a hand with these boxes would you could you can you जब आप सामने वाले से दरख्वास्त करते हैं कुछ करने की तो आप इन मॉडल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं चले अब आप लोग उससे कोई दरख्वास्त करें सर वन बाय वन रेज योर हैंड आई विल टेक योर नेम फिर आप उससे कोई दरख्वास्त कीजिएगा सर वुड यू अरेंज एन एक्स्ट्रा क्लास फॉर अस श्योर व्हाई नॉट श्योर आई विल आई कैन आई वुड यस दरख्वास्त करें सर विल यू सर वुड यू सर कुड यू सर कैन यू यस साइमा Yes. Sir, would you give me the extra class of this same lecture, please? yes sure at 4 o'clock today and 8 o'clock in the evening Okay, thank you. yes next Sir, would you give me either week class video link? would you yes of course all the links are available in Google Classroom
and this session which is being recorded, this session will also be uploaded in Google Classroom, because this is one of the best lecture we have recorded on these lectures, on these topics. Right, I have already uploaded my first 6 lectures. So would you give me Would you give me the link of Google Classroom? Sure, I will. Yes. बेहतर होगा या could you कितना ज्यादा बेहतर होगा? तो जो दिल चाहे सब. Will you? कोई Send me तीनों में, the चारों में कोई भी गाली नहीं है. Will you? Would you? Could you? Can you? आप जो दिल चाहे इस्तेमाल कर सकते. Sir, would you enhance in my knowledge about English? ये आपने सामने वाले से दरख्वास्त, कौन सी दरख्वास्त की, किस चीज की दरख्वास्त की? क्या करूं मैं इसको? Would you Sir, would you call Sarah? Would you open the door? Would you shut the door? Would you pass me the mobile phone? Would you turn off would you turn off turn off TV? ये दरख्वास्त है सामने वाले से कुछ करने की. Would you make a cup of tea for me? Could you buy something for me for outside? ये दरख्वास्त है. ये दरख्वास्त अजीब सी हो गई. सर अगर आपको बुरा ना लगे तो आप जरा नमक उठा देंगे. Would you mind plus verb ing? अगर आपको बुरा ना लगे तो जरा would you mind? will you take a repeated class at 6 on Sunday, sir? Why not today, beta? Repeat class. क्योंकि Same repeat class. 4 में बाहर होती हूँ, sir. मैं late. Next Sunday I am on picnic, so I won't be able to conduct any class. Family picnic, grand family picnic I will be on Monday, Sunday. Would you mind plus verb ing? Would you mind plus verb ing लगानी है आपको. सर आपको बुरा ना लगे तो मैं आपसे would you mind? सर आपको बुरा ना लगे तो आप जरा उधर बैठेंगे. सर आपको बुरा ना लगे तो जरा 1000 रुपए देंगे. आपको बुरा ना लगे तो दरवाजा बंद करेंगे. आपको बुरा लगे तो 1 गिलास पानी लाएंगे. आपको बुरा ना लगे तो सारा को बुलाएंगे. अगर आपको बुरा ना लगे तो एक गिलास पानी लाएंगे. अगर आपको बुरा ना लगे तो आप मुंह बंद रखेंगे. अगर आपको बुरा ना लगे तो अपना माइक बंद करेंगे आप. Would you mind? Yes, नसीमा. अगर आपको बुरा लगे तो एक जुमला बनाएंगे आप. Would you mind making one sentence? Sure, sir, I will. Sir, would you mind to repeat the tenses? Would you mind repeating? Would you mind repeating? आपको बुरा लगे तो आप tenses को repeat करेंगे. मैंने tense पढ़ाया है, अभी present simple ही तो पढ़ाया. Would you mind repeating it yourself? आपको बुरा लगे तो आप इसको खुद से repeat करेंगे. Excuse me, sir. Yes. Excuse Would me, you sir. mind? Sir, would you mind giving me the answer of my question Yes, yes. like this? Um, would you, sir, ये message का आंसर हो गया शायद. ये would you mind taking a message for me? What does it mean? Would you mind taking a message for me? Of course, I can do that. आपको बुरा लगे तो आप मेरे लिए मेरा एक मैसेज लेंगे. Would you mind? What is its Urdu meaning? Can you take a message for me? आप एक होटल पे गई, वहां पर चौकीदार खड़ा हुआ था. आपने उससे कहा can you take a message for me? And when Madam Sarah comes, so please tell her. आप किसी को अपना एक मैसेज दे रही है. आपको बुरा लगे तो आप मेरा एक मैसेज नोट करेंगे अपने पास. Would you mind taking a message for me? Would you mind taking notes for me? Would you mind? We can say that. Would you mind transferring my message to him? या आपको बुरा लगे तो मेरा मैसेज जरा आप सारा को पहुंचा देंगे. हाँ, श्योर, क्यों नहीं. Would you mind opening a gate for me? आपको बुरा लगे तो मेरे लिए दरवाजा खोलेंगे. क्यों, आप नवाब की बच्ची हैं. मतलब नहीं, देखिए मेरे हाथ में इतनी सारी चीजें हैं, मैं दरवाजा नहीं खोल सकती. आपको बुरा लगे तो मेरे लिए आप दरवाजा खोल दें, तो सामान आप नीचे रख दें. यार आप कितने बदतमीज आदमी है. मतलब मैं आपसे कह रही हूँ आप दरवाजा खोल दें. यार मतलब मैं आपका गुलाम थोड़ी नहीं हूँ भाई. गुलामी की जिंदगी से. Would you mind making tea for me? Would you mind making tea for me? नौकर थोड़ी नहीं भाई मैं आपका. Would you mind? देखिए आप कैसी बातें कर रहे हो. Would you mind doing something for someone? यहाँ तक बात समझ आ गई बेटा? क्लियर हो गई? ठीक है, चले या लेट्स कॉल इट अ डे. आज की क्लास यहीं तक रखते हैं. अगली एपिसोड में आपके पास आने वाला है मस्ट प्लस बेस ऑफ लॉजिक के अंदर, ऑब्लिगेशन के अंदर हम इसको डिस्कस करने जाएंगे. मस्ट आप ऑब्लिगेशन में पढ़ चुके हैं, लॉजिक के अंदर सर आपको पढ़ाएंगे
और उसके बाद सर आपको अगले क्लास के अंदर यानी कल का जो मेरा लेक्चर होगा उसमें हम डिग्री ऑफ सर्टेनिटी के ऊपर बात कर रहे होंगे। डिग्री ऑफ सर्टेनिटी के अंदर हम मे और माइट के ऊपर बात करेंगे, और लेकिन उससे पहले हम मस्ट लॉजिकल कंक्लूजन के ऊपर बात करेंगे। और उसके बाद अगर मैं गलत नहीं तो हमारे पास कल के सेशन में बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर एक चीज और भी होगी। हम जब डिग्री ऑफ सर्टेनिटी को पढ़ रहे होंगे तो हम बेबी को भी डिस्कस करेंगे। मे बी, ये मे बी आपने सुना होगा शायद एज एन एडवर्ब, और उसका अल्टरनेटिव्स होते हैं परहैप्स, प्रोबेबली एंड पॉसिबली। तो ये आपका अगले लेक्चर में आने वाली बातें हैं। और उसके बाद आप लोगों को ये एक्सरसाइज तो ये आप आज कर सकते हैं। ये नोट्स आपके पास आ चुके हैं पीडीएफ फॉर्म में, लेक्चर 1 to 7 में आपको फॉरवर्ड कर चुका हूँ। आप ये देखें, ये बहुत ही आसान आसान एक्सरसाइजेज है जो मैंने आपको लिए दिए। आप इसको रीड जरूर कीजिएगा, पेंसिल से ना भी लिखिए लेकिन कम से कम अपनी जबान से इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। शी कैन स्पीक फ्रेंच फ्लुएंटली, ये जुमले आपकी जबान से निकलने चाहिए। कुड, ये आप लोग पढ़ चुके हैं। मस्ट, ऑब्लिगेशन आप पढ़ चुके हैं। लॉजिक का मैंने पढ़ाना है अभी। डिग्री ऑफ सर्टेनिटी मैंने पढ़ाना है। और उसके बाद ही मैंने मॉडल्स पे कुछ लिखा है। ये आप लोग जब कल का लेक्चर अटेंड कर लेंगे तो उसके बाद फिर आपको अंदर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर हम स्टार्ट करेंगे अपना दूसरा टेंस। ये हफ्ता आप मॉडल्स के नाम भी करें और प्रेजेंट सिंपल के नाम भी करें। एंड आई हैव requested you especially that make the most of these notes and these lectures, and please give as much time as possible to your language sessions. अपना बहुत ख्याल रखिएगा। Please join your pronunciation class with Miss Mariam. Assalamu alaikum.